ટેસ્ટ કરવાનું સાફ થઈ જશે जमालपुर वार्ड के कांग्रेस पक्ष के हमारे से और हमारे तमाम उम्मीदवार जनाब जुनेद भाई, यासीन भाई मंसूरवाला, रियाज भाई और मुबिन भाई तमाम यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे ऐतिहासिक ये चौक है हैदरी मैदान जमालपुर विस्तार के तमाम वोट बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन मोड़ है और उसमें से ये ऐतिहासिक चौक में जनाब मोहम्मद शरीफ कांटावाला का स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। सरफराज खान ભાઈ इधर भी जाओ हम सबके दिलों में बसे हुए हमारे लोकप्रिय धारासभ्य इमरान भाई खेड़ावाला का स्वागत करने के लिए पूर्व काउंसिलर लियाकत भाई गोरी से मेरी गुजारिश है। लियाकत भाई गोरी को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, 4 टर्म के ये हमारे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और साथ में इन्होंने 2-3 कमेटियों के चेयरमैन की हैसियत से भी अपनी भूमिका निभाई है। में जाकर जहां भी माइनॉरिटी की और कायदे के खिलाफ की बात होती है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन भाई शेख साहब का स्वागत करने के लिए मैं नौमान पठान से गुजारिश करता हूं, नेता फॉरएवर। और मैं साथ में डॉक्टर वसीम ठाकुर से भी गुजारिश करता हूं कि हमारे पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन भाई शेख का स्वागत करें। और हमारे बीच मौजूद है हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और जिन्होंने औकाफ के लिए जो मुहिम चलाई है ऐसे इकबाल एडवोकेट का स्वागत करने के लिए मैं मुबीन खान से गुजारिश करता हूं। भाइयों फिर जाइयो हमारे बीच में पूरे भारत की जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, 4000 किलोमीटर की यात्रा में जो उनके साथ रहे और उन्होंने हमारे जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी के साथ और हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनके साथ में रहकर उन्होंने काम किया है। ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के शाहनवाज शेख का स्वागत करने के लिए असरार सैयद से मेरी गुजारिश है, असरार सैयद और पूरी टीम इनका स्वागत करेगी। हमारे लगे हुए एक ऐसे कार्यकर जुनेद शेख जिनकी यहां से इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद भी लोग हमेशा के लिए कायम रखा है। जुनेद शेख का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर वसीम ठाकुर से गुजारिश करता हूं कि हमारे सामाजिक कार्यकर जुनेद शेख का स्वागत करें। जनाब मोहम्मद शरीफ कांटावाला का स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं। हमारे बीच मौजूद है गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के यासीन भाई मंसूरवाला, देवर्सी शाह का स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं महमूद भाई से। आप तौर पर स्वागत करें। वाजिद अली, गुलाम अली मोमिन और राधनपुरी जमात की जानिब से भी राधनपुरी जमात के धारासभ्य गयासुद्दीन भाई शेख साहब का स्वागत करेंगे। रेहाना बानू राधनपुरी, वार्ड प्रमुख राधनपुरी जमात की जानिब से शमशेर खान पटेल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्माननीय युवा अध्यक्ष
पीठ धारासभ्य, हमारे सबके नेता जनाब अमित चावड़ा जी, गुजरात विधानसभा में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, साथ में कौमी एकता के प्रतीक मेरे छोटे भाई जनाब इमरान खेड़ावाला जी, ऑल इंडिया माइजो डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, युवा जुझारू नेता भाई शाहनवाज भाई, हमारे साथी जुनीद भाई शेख, हमारे यासीन भाई मंदोसरवाला, मेरे साथी, मेरे प्यारे बहुत जूने मेरे दोस्त लियाकत गोरी साहब जो 4 टर्म काउंसिलर रहे। दोस्तों, आज इस चुनाव के मौके पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चुनाव तो वैसे एक छोटा सा महानगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, जिला और तालुका पंचायत के चुनाव है, लेकिन चुनाव का मकसद जब बड़ा हो जाता है कि चुनाव की क्या अहमियत है, जब 2024 में राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के दिखाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये बात नहीं की थी, उसके बाद संगठन सूजन अभियान चलाया, संगठन को नई जान देने की कोशिश की और गुजरात को एक ऐसा युवान अध्यक्ष दिया कि जो जब से अध्यक्ष बने एक दिन भी अपनी पलाटी वाल के नहीं बैठे। ऐसे अमित चावड़ा जी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने की कोशिश की। जितना वक्त कम था, जितनी कोशिश कर सकते थे, इतनी कोशिश हमारे अध्यक्ष ने की और कांग्रेस को जितना 30 साल की सुस्ती थी, कुछ हमारी भी गलतियां थी, कुछ लोगों का मूड पड़कने में हम नाकामयाब भी रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी के मिशन को लेकर के जो अमित चावड़ा जी मैदान में आए, आज उसका ये मामला है कि पूरे गुजरात में कांग्रेस की एक लहर सी चल रही है, लहर सब जगह जाना हुआ। कल भी मुझे जामनगर और जाम खंबलिया जाना है, भरूच वगैरह सब जाके आया। हर जगह पे मैंने देखा एक ही बात है कि कांग्रेस को वापस लाओ। सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, हिंदू समाज के हमारे बड़े भाई भी तरसते थे, वो भी चाहते हैं कि अब तो बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों, जिस ढंग से ये महानगर पालिका में आप अपना वोट दोगे, वो वोट राहुल गांधी जी के सपने को पूरा करने का माध्यम बनेगा, क्योंकि इसी वोट के नजरिए से, इसी चुनाव के हिसाब से जो माहौल खड़ा होगा, वो ये बताएगा कि अब 2027 में कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात की विधानसभा में तिरंगा लहराने जा रही है। और जब 2027 में हमें पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि जुल्म की अब इंतहा हो गई, हद हो गई है। और 2027 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बैठेगा, तो ये लिख लो आप कि पहले भी 2014 में जो 2 लोग गुजरात से गए, वो रास्ता गुजरात का ही था जो जाके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। और इस मर्तबा लिख के ले लो कि 2027 का जो रास्ता है, राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाएगा। दिल्ली का रास्ता गुजरात होके जाने वाला है। सिर्फ राहुल गांधी जी से जननायक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले, अपने कमिटमेंट के साथ कभी भी सौदा नहीं करने वाले, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी नीतियों के सामने खुले सीने से लड़ने वाले। दोस्तों, ये लिख लो, जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस है, वहां तक इस देश की भाईचारे को, एकता को कभी भी खतरा नहीं हो सकता, कभी भी खतरा नहीं हो सकता। जिसके परिवार ने 2 लोगों ने जान दी इस देश के लिए, मैं मानता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा छाया था, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं बुलडोजर, कहीं भड़काऊ भाषण, कहीं यदि तुम आप किसी के लिए उनके खिलाफ भी बोलो तो मीडिया तुम्हारे खिलाफ चलाता था। ऐसे वक्त में भी वोटों की परवाह बगैर भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। ये उसी मिशन का हिस्सा है। तो आपका वोट छोटा वोट नहीं है, आपका ये वोट आपके नुमाइंदों को तो जिताएगा ही, लेकिन ये वोट और देश की संसद में इंशाअल्लाह तिरंगा जरूर लहराएगा। इसलिए अपने इस वोट को छोटा मत समझना, ये बल देने वाला है, ये ताकत देने वाला है। और आप हमारे बीच जिन्हें जिताने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं, खुश पश्मीना हमारे दूसरे उम्मीदवार है, 11 नंबर जो इनका है, फैज मोहम्मद मार्फतिया का स्वागत करने के लिए कयूम भाई।
कयूम भाई इधर। और मुश्ताक भाई खादी और उमर भाई कुचेरा वाला, ताहिर भाई इधर। उमर भाई कुचेरा वाला और अबू भाई कुचेरा वाला भी मुश्ताक खादी वाला का स्वागत करेंगे। हमारी जो बहन ख्वातीन उम्मीदवार है सानिया नोमान पठान, उनका स्वागत करने नोमान पठान उनकी मिसेस का स्वागत करेंगे, सानिया पठान जी का। और इसके साथ आपको मैसेज देने के लिए हमारे जो मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस के सम्माननीय महामंत्री इकबाल एडवोकेट से मैं गुजारिश करता हूँ। जमालपुर गोल में अपने कीमती शेड्यूल से समय निकालकर उपस्थित ऐसे हमारे युवा गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, हमारे एमएलए साहब इमरान खेड़ावाला जी, पूर्व एमएलए गयासुद्दीन शेख जी, महामंत्री इकबाल शेख जी, तमाम हमारे कैंडिडेट, सभी प्रदेश के आगेवान और प्रमुख कयूम कुरैशी जी और सभी लोग, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग लेता हूं। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। और हम ने ये बता दिया कुरान की वो बात कि अगर आप ईमान पर हो तो जुल्म के ईमान बचाने की शर्त इस दौर में, अगर जुल्म हो रहा है तुम्हारे हाथ में ताकत है तो उस ताकत से उस जुल्म को रोको। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उस जुल्म के खिलाफ बोलो। इतनी भी ताकत अगर नहीं है तो अपने मन में उसको बुरा करो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से नहीं रोक सकते, मन से नहीं रोक सकते, तो फिर आप ईमान में नहीं। तो इस दौर में ईमान बचाने की जो शर्त है वो सिर्फ यह है कि जालिम के सामने आंख से आंख मिलाकर आपको बोलना पड़ेगा। और यहां पर जो हमारे 4 कॉर्पोरेटर है सिटिंग जिस पार्टी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके सदर से पूछना चाहता हूं कि हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया बंगाल में मुसलमानों के वोट बिगाड़ने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए, मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए जो 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को मिले बंगाल के चुनाव के लिए, उसके साथ किसने गठबंधन किया? और यहां की जो पार्टी है, यहां के जो अध्यक्ष है साबिर काबली वाला, उसको कितना हिस्सा मिला है? यह जवाब दीजिए। आप सबके सामने ये मौका है। एमएलए हमारे मौजूद हैं यहां पर, 4 कॉर्पोरेटर कांग्रेस के जिताइए, उनकी ताकत बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ना कहते हुए प्रमुख साहब को भी सुनना है। सीनियर कैंडिडेट, 2 हमारे नौजवान कैंडिडेट, तो 50% जमालपुर में तो युवाओं को टिकट मिल गया। और जितने भी लोग जब आप प्रचार में जाते हो उनसे कहना कि सामने के जो भी कैंडिडेट है और हमारे कैंडिडेट, दोनों का चेहरा सामने देखना, दोनों को सरखा लेना, पता चल जाएगा किसको वोट डालना। सानिया पठान टीचर, एजुकेटेड कैंडिडेट, डॉक्टर नाजनीन एजुकेटेड कैंडिडेट, डॉक्टर हेल्थ फील्ड में, हेल्थ के विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकती है कॉर्पोरेटर बनके। एजुकेशन फील्ड में सानिया पठान अच्छा काम कर सकती है। मुश्ताक खादी वाला, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन का, वो आपके सारे मुद्दों को अच्छे से हल कर सकते हैं। और गरीबों का काम अगर किसी ने किया वार्ड में तो मुश्ताक खादी वाले ने किया है। मैं जानता हूं इतने सालों से मां कार्ड और आयुष्मान कार्ड 35,000 लोगों के ये बंदे ने बनवाए हैं। गरीबों का काम करने वाला ये कॉर्पोरेटर। और हर बार ये कहा जाता है कि बड़े लोग टिकट ले जाते हैं, बड़े लोगों को टिकट मिल जाता है, लेकिन मुस्तफा मारफतिया, हमारा फैज मोहम्मद कुरैशी मारफतिया, जो एक 40 साल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता की तरह उसने काम किया और एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये पैनल जो हमारी है, चारों 4 नौजवान, चारों 4 हमारे पढ़े लिखे नौजवान, तो सामने जो कैंडिडेट है उनके सामने आप रख लीजिएगा चेहरा, आपको समझ में आ जाएगा। एक भी वोट नहीं बिगाड़ना है, कहीं भी पैनल टूटने वाली नहीं है, तोड़नी नहीं है किसी भी हाल में। चारों के 4 वोट
कांग्रेस के पंजे पर दबाने हैं। ये बात हमें सबको कहना है। धन्यवाद। खुदा हाफिज। गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है उसका भी फैसला इस चुनाव में हो जाएगा। जिस ढंग से एमआईएम पार्टी, उनके पास नुमाइंदे नहीं थे, उनके नुमाइंदे एमआईएम पार्टी को नुमाइंदे अगर किसी ने दिए तो क्राइम ब्रांच ने दिए, लोकल पुलिस ने दिए, एटीएस ने दिए, भाजपा के दलालों और भाजपा के भड़वों ने दिए। उनके पास लिस्ट नहीं था, उम्मीदवार नहीं थे उनके पास, उम्मीदवार उनको पुलिस ने दिए। यहाँ तक के कुछ पुलिस स्टेशन में तो रात को टॉडरी बिठाए गए थे कि जो वहाँ पे रात को बैठ के अपक्ष उम्मीदवारों के लिए जो था वो लोग फॉर्म नॉमिनेशन का फाइल कर रहे थे। यानी सब कुछ लोग जान चुके हैं, ना आप चलेगी ना मीम चलेगी। हैदराबादी चाचा जान को जब कमलम में उनकी ही ऑफिस पे आकर उन्होंने कार्यक्रम किया, वहीं उनको अंदाज आया कि 300 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए थे, 300 लोग भी। लेकिन अब मुस्तैदी के साथ हमको पूरी ताकत के साथ ये इस मरतबा वोट देना है। बहुत अच्छी पैनल हमारी है, हमारी टीम है, और आज हमारी टीम के सभी लोग मजबूत साथी एक साथ स्टेज पे बैठे हैं। अगर ये जो स्टेज पे आज जो बैठे हुए जो लोग हैं, आप इनको ही देख लो। मैं आज कहता हूँ, कल तक नहीं कह सकता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज दोपहर 3 बजे बाद कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने काम करके दिया हमको कि हम सबको एक किया, उसी वक्त पे तय हो गया कि जमालपुर कांग्रेस की हो गई। अब आपको वोट डालना है और दुआ करनी है। जितना इंटरेस्ट अध्यक्ष साहब ने जमालपुर के लिया, पूरे गुजरात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जमालपुर के लिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इतनी मेहनत की हमारे अध्यक्ष साहब ने कि आज सब साथी दिल खोल के ईमानदारी के साथ सब गिला शिकवा मिटा करके हमारे परिवार का जो अंदरूनी था हम सब एक हो गए हैं। आज आप निकलो, इंशाल्लाह हमारी फतेह है। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपका कॉरपोरेशन का वोट गुजरात की विधानसभा की नींव डालेगा, और गुजरात की विधानसभा की जो जीत होगी वो जो है 2029 की नींव डालेगी। जो 12 साल से हम लोग जुल्म और अत्याचार सहन कर रहे हैं, उसके खात्मे के लिए तुम्हारा वोट होगा। ये नल गटर जादू और पानी के लिए वोट नहीं होगा, ये हम और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगा। तो इस वोट की अहमियत को समझो। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि लिख के ले लो, 2027 जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप वोट डाल दो, 2027 भी जीतेंगे और 2029 भी जीतेंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री भी करेंगे।